अगर आपने हमारा चैनल कुकिंग विद नाज़िन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़नीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज जो हम लोगों ने टॉपिक चूज़ किया है उसका नाम है नमाज इश्क क्या है। अब इसके अनवान सा को थोड़ा बहुत आइडिया तो हो रहा होगा कि मैं किस तरह की बात करने लगी हूँ कि हम लोग अमूमन जब नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें दुनिया जहाँ की सारी बातें नमाज के दौरान ही याद आने लग जाती हैं। अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, वो हो गया कि नहीं हुआ। मतलब हम लोग बज़ाहिर तो नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं लेकिन जहन में हमारे 100 तरह के ख़यालात आ रहे होते हैं। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपसे जो आज की बात शेयर करनी है, उम्मीद है आपको हमारी आज की बात अच्छी लगेगी। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी बात। एक मर्तबा हज़रत जुनैद बगदादी और एक बुज़ुर्ग जंगल में जा रहे थे कि नमाज का वक्त आ जाता है। दोनों बुज़ुर्ग एक दूसरे को नमाज पढ़ाने के लिए इस तरह असरार करते हैं कि आपका दर्जा ज़्यादा बुलंद है, आप इमामत फरमाएं। अभी दोनों बुज़ुर्ग एक दूसरे को इमामत के लिए राज़ी ही कर रहे होते हैं कि इसी असना में एक लकड़हारा वहाँ आ जाता है। ये इस लकड़हारे से पूछते हैं कि क्या वो उनको नमाज पढ़ा सकता है। वो लकड़हारा कहता है ये कौन सा मुश्किल काम है। लकड़हारे ने लकड़ियाँ रख कर नमाज पढ़ाना शुरू की। दौरान नमाज लकड़हारे ने किसी सजदे को बहुत ज़्यादा तवील कर दिया और किसी सजदे में जल्दी से ही सर उठा लिया और नमाज इस तरह होती रही। वो नमाज पढ़ाता रहा, किसी सजदे को लंबा करता रहा, किसी को मुख्तसर। नमाज ख़त्म हो गई। नमाज ख़त्म करने के बाद दोनों बुज़ुर्गों ने लकड़हारे से इसकी वजह पूछी कि तुमने किसी सजदे को इतना तवील क्यों किया और किसी सजदे में से तो तुम बहुत जल्द सर को उठा लेते थे। तो लकड़हारे ने कहा जब मैं सजदे में सुभान रब्बी आला कहता था तो जवाब आता था लब्बैक या अब्दी। जब तक जवाब नहीं आता था मैं सर नहीं उठाता था। ये नमाज इश्क है। हम अभी तक इसी ज़ाहरी नमाज में लगे हुए हैं, उम्र गुजार दी मगर आगे नहीं बढ़ सके। जहाँ से नमाज की इब्तिदा की थी वही नमाज की इंतहा पर है। जबकि हदीस शरीफ में आता है कि मोमिन का किसी मुकाम पर रुक जाना हराम है। मोमिन का किसी मकाम पर रुक जाना हराम है। बढ़ते रहो, इसकी तलब में बढ़ते रहो हत्ता कि इसकी तलब में जान चली जाए। अगर इसकी तलब में जान जाएगी तो तुम शहीदों में शुमार किए जाओगे। मेरी आज की बात करने का मकसद भी यही था कि हम लोग अमूमन नमाज बज़ाहिर तौर पे तो अदा करते होते हैं और कुछ लोग जिसको हम कह सकते हैं दिखावे की नमाज के लिए बाज़ औक़ात सजदों को बहुत लंबा कर देते हैं। और अगर अकेले हों तो जल्दी की नमाज, हमारे मज़हब में तो जल्दी की नमाज के बारे में कहा गया कि जो जल्दबाजी में नमाज़ पढ़ेगा वो नमाज उसके मुंह पर मार दी जाएगी। तो बस हमारी अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसी नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जहाँ पे हमारी तमाम तर तवज्जो हमारे रब की तरफ हो और हम इस बात को महसूस करें कि हम लोग अपने रब की बारगाह में खड़े हैं और रब हमें देख रहा है, बजाय इसके कि हम लोग दुनिया की सोचों में मगन रहे और तमाम तर ख़यालात नमाज के दौरान ही हमें आए और हमें सोचना पड़े कि ये भी करना है वो भी करना है। तो अल्लाह ताला हमें सच्ची और सही नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो अब हम लोग चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। अच्छा वीवर्स, आज जो हम आपको बनाना सिखा रही हैं वो है एप्पल शेक। और आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न है और रमज़ान चल रहा है तो अमूमन हम लोग रोज़ा खोलने के बाद ऐसी चीज़ें पीना पसंद करते हैं जो ठंडी हों। तो अमूमन लोग फ्रीज़ी ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं लेकिन वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। तो इसकी बजाय हम लोग क्यों ना नेचुरल चीज़ें यूज़ करें और ये एप्पल और ये दूध वगैरह जो कि हमारे लिए हेल्दी भी है, जिसके हमें फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा पता है और हमारे लिए फ़ायदा मंद है, बजाय इसके कि हम लोग अननेचुरल अनहेल्दी चीज़ें यूज़ करें।
तो मैं आप लोगों को इसके साथ साथ फ़ायदे तो इसके बहुत सारे हैं। आज मैं आप लोगों को एक मुझे सब बातों के दौरान एक बात याद आ गई, फ़नी बात कि एप्पल के कितने फ़ायदे हैं। वो कहते हैं ना कि अगर आप रोज़ का एक सेब खाएंगे तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे, आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। इसी तरह की एक फ़नी बात है कि एक लड़की से डॉक्टर और वकील को प्यार हो गया, तो उन लोगों ने क्या किया जी, वकील ने ना रोज़ उसको ना सेब देना और डॉक्टर ने उसको रोज़ फूल देना। तो वो लड़की ने आखिर पूछ ही लिया कि मैं आज पूछ ही लूँ वकील से कि ये क्या बात है भाई, तुम मुझे रोज़ सेब क्यों देते हो। वो कहता मुझे पता है कि डॉक्टर तुम्हें रोज़ फूल देता है और मुझे ये पता है कि अगर आपने डॉक्टर से दूर रहना है तो रोज़ का एक सेब लें, इसलिए मैं तुम्हें रोज़ का एक सेब देता हूँ ताकि तुम डॉक्टर के फ़ोन से दूर हो। इसलिए तो अब हमें भी चाहिए कि हम लोग रोज़ का एक सेब वगैरह खाएं, कोई एप्पल या कोई भी इस तरह का फ्रूट लें जो हमारे लिए हेल्दी हो। और रोज़ा खोलने के बाद गर्मी भी बहुत होती है तो ठंडी चीज़ें पीने को दिल करता है, इसलिए ये शेक बहुत अच्छी है। तो आप ठंडी मीठी और फ़ायदा मंद है, इसका कोई यानी कि नुकसान भी नहीं है, बजाय इसके कि हम लोग ड्रिंक्स वगैरह लें और अपनी तबीयत ख़राब करें। और वैसे भी सारा दिन का पेट खाली होता है, अचानक से इस तरह की चीज़ें पीना केमिकल्स वाली सही नहीं होती हमारे लिए। तो अब हमारी बात काफ़ी लंबी हो गई, अब हम चलते हैं अपनी शेक की रेसिपी की तरफ। जी ममा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाइयों। अच्छा, ये एक सेब है, मैंने बड़ा सारा ले लिया था, ये मैं डाल दी। हमने इसके छिलके उतार लिए हैं, तो ये मैंने काट दिया था, काट के छिलके उतार लिए हमने इसके। अच्छा जी, ये अब मैंने चीनी डाल दी है इसमें, वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चीनी कम ज़्यादा कर लें। अब मैं ना इसमें ना दूध डालती हूँ, इसलिए ये रोज़े में ना बहुत अच्छी है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों से कुछ खाया नहीं जाता। ये है कि दूध के ज़रिए पेट में कुछ चीज़ भी चली जाती है और मसालेदार चीज़ें खा के ना वो मैदे में गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब हमने इसे ना ग्राइंड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। जी तो अब हम लोगों ने शेक को तैयार कर लिया है। अब आप ये है कि अगर आप बर्फ़ भी डालना चाहें, क्योंकि अभी इतना मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं ना है, तो इसलिए मैं बर्फ़ नहीं डाल रही कि बच्चों की तबीयत ना ख़राब हो जाए, रोज़ा खोला होता है। वैसे दूध ठंडा था फ्रिज का, तो इसलिए ये देखें कितना प्यारा बन गया। तो मम्मा हम ये भी तो कर सकते हैं, इसको बना के पहले हम फ्रिज में रख दें, हाँ जी, तो हमें बर्फ़ ना डालनी पड़े। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा बन गया। आप पिएंगे क्योंकि रोज़े में ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। और अगर हम सेब की फ़ायदियत के हवाले से बात करें तो वो मैंने आपको बता ही दिया है, फ़नी लिहाज से भी मैंने आपको बता दिया है कि आपको पता चले। और वैसे भी बहुत फ़ायदे हैं सेब के, तो आप लोग बजाय इसके कि और फालतू चीज़ें पिएं, आप लोग अपने इफ्तार में इसी ड्रिंक को बनाएं। और हमने जैसे कि पहले भी शेक वगैरह बनाना सिखाई हैं, तो उम्मीद है आपको हमारा ये शेक भी अच्छा लगेगा। हमें दुआओं में याद रखिए और अगली रेसिपी तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।